प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आइए सुनते हैं 26 मई 2026 की समसामयिक की नमस्कार घटनाएं। दोस्तों, स्मार्ट पाठशाला के इस हाई एनर्जी डिजिटल क्लासरूम में सभी का स्वागत है। आज हम 26 मई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एकदम सटीक और शानदार विश्लेषण करने वाले हैं। काफी कुछ है आज जानने के लिए, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण के मुख्य विषय हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले, साइंस और डिफेंस टेक, इकोनॉमी और बिजनेस, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, और अंत में खुद को बेहतर बनाने के लिए हमारा खास माइंडसेट और वोकैब्युलरी सेक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति। शुरुआत करते हैं मौसम के हाल से। मौसम विभाग यानी IMD ने बहुत ही गंभीर चेतावनियां जारी की हैं। राजस्थान, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के लिए सीधे तौर पर रेड और ऑरेंज हीट वेव अलर्ट घोषित किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अभी मौसम की स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, इसलिए इन क्षेत्रों में अत्यधिक सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा रणनीतिक मोर्चे पर नजर डालते हैं। यहाँ 3 बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला, भारत और अमेरिका के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका सीधा फायदा हमारी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस सेक्टर को मिलेगा। दूसरा, नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जहां मुख्य फोकस सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर रहा। और तीसरा, रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के शिरडी में निबे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। ये तीनों ही रणनीतिक फैसले हमारी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन को काफी मजबूत बनाते हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। हाल ही में दुनिया भर में अफ्रीका दिवस 2026 मनाया गया। ये दिन अफ्रीकी एकता और उनके विकास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण चर्चा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में चल रही है। यहाँ डीप सी माइनिंग यानी गहरे समुद्र में खनन से जुड़े नए नियमों पर बातचीत हो रही है। भविष्य के संसाधनों को हम कैसे सुरक्षित और प्रबंधित करेंगे, ये नियम उसी की दिशा तय करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, साइंस और डिफेंस टेक। आइए देखते हैं कि कौन सी तकनीकें भविष्य को आकार दे रही हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस समय बहुत तेजी से काम हो रहा है। सबसे पहले सरकार ने भौगोलिक विस्तार करते हुए तमिलनाडु और गुजरात में 2 नई स्पेस टेक फैसिलिटीज को मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को और भी आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए क्यू फोर्स एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी हम पीछे नहीं हैं। भारत नॉर्डिक सम्मेलन में 6G टेक्नोलॉजी रिसर्च और ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर खास जोर दिया गया है। अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार का। आइए समझते हैं कि हमारे घरेलू और वैश्विक बाजारों का क्या हाल है। यहाँ हमें अर्थव्यवस्था की 2 अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर महंगाई बढ़ने के रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मोर्चे पर एक बहुत सकारात्मक खबर है। भारत और इथियोपिया ने विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्यता से जुड़ा एक बेहद अहम समझौता किया है। तो कुल मिलाकर घरेलू चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विस्तार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश चल रही है। चलिए इकोनॉमी से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की, जहां हमारी संस्कृति वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रही है। स्पोर्ट्स की दुनिया से एक बहुत ही शानदार खबर है। भारत ने पहली बार वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 लॉन्च की है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, योगासन को दुनिया भर में एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट यानी प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करना। और अगर मनोरंजन की बात करें तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में क्रिस्टियन मुंगियो की बेहतरीन फिल्म फ्योर्ड ने जलवा बिखेरा है और फिल्म जगत का बेहद प्रतिष्ठित पाल्म डियोर पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। और अब समय है हमारे उस आखिरी सेगमेंट का, जो हमें रोज थोड़ा बेहतर बनाता है, माइंडसेट और वोकैब्युलरी। आज का हमारा शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस, इसका अर्थ होता है कठिन परिस्थितियों से दोबारा मजबूत होकर उभरने की क्षमता। लाइफ में कई बार मुश्किलें आती हैं, हम गिरते हैं, लेकिन हम कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से बाउंस बैक करते हैं, बस यही मायने रखता है। उदाहरण के तौर पर, हर रेजिलियंस हेल्प्ड हर सक्सीड इन लाइफ, यानी
मुश्किलों के बावजूद मजबूत वापसी करने की उसकी इस क्षमता ने ही उसे जीवन में सफल बनाया। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विचार। समय और ज्ञान का सही उपयोग ही व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हम सभी के पास सीमित समय है, लेकिन उस समय को और अपने सीखे हुए ज्ञान को हम किस दिशा में लगाते हैं, एक सही स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी आम इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, आज के अपने इस समय और ज्ञान का उपयोग किस असाधारण लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया जाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण जानकारी से भरपूर लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही शानदार विश्लेषण के लिए स्मार्ट पाठशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।